एक दिन कुछ मछुआरे गहरे समुद्र में जाल डाल रहे थे। तभी उन्हें समुद्र की तह में एक 1000 साल पुराना विशाल शंख, विशाल घोंघा मिला। कहा जाता था कि यह शंख इंसानों को निगल लेता है, लेकिन इसके भीतर कोई अमूल्य खजाना छिपा होता है। गंजे आदमी ने अपनी ड्रैगन बोन वाली तलवार निकाली और शंख के होंठ पर हल्का सा वार किया। आश्चर्य की बात यह हुई कि शंख अपने आप खुलने लगा। साथियों ने उसमें हाइड्रोलिक जैक फंसाया और पूरी ताकत लगाकर शंख का ढक्कन खोल दिया। जब शंख पूरी तरह खुल गया तो गंजा आदमी उत्सुकता से भीतर झांकने लगा। उसने देखा कि अंदर कोई चमकता हुआ अजीब सा गोला पड़ा है। पर जैसे ही उसने उस पर जमी पतली झिल्ली काटी, सब दंग रह गए। वह कोई मणि या रात को चमकने वाला मोती नहीं था, बल्कि एक इंसान का सिर था। सबके चेहरे सफेद पड़ गए, मगर गंजा आदमी उल्टे और ज्यादा खुश हो गया। उसने बताया कि यह कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि मत्स्यकन्या मोती है। 1000 साल पहले एक जलपरी ने इस विशाल शंख का मोती निगल लिया था, लेकिन वह उसमें फंस गई और धीरे धीरे पत्थर बन गई। इसीलिए आज यह शंख जलपरी और ठंडी मणि का चमत्कार दिखाई दे रहा था। उन्होंने वह मोती निकाल लिया और शंख को फिर से समुद्र में फेंक दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस हरकत से समुद्र का झलकाए, झलकाली नजगर, जलगंधर्व गुस्से में आ जाएगा। झलकाए अचानक प्रकट हुआ और नाव को जोर जोर से टक्कर मारने लगा। नाविकों ने इंजन तेज किया, लेकिन राक्षसी प्राणी पीछा नहीं छोड़ रहा था। तभी नाव के सामने एक भयंकर भंवर चक्रवात बन गया। नाव चक्कर काटने लगी। सबको लगा कि आज मौत पक्की है। तभी फिर से झलकाए सामने आया। मोटा साथी तुरंत एक पुरानी तोप निकाल लाया और उसके गले पर दाग दी, लेकिन उसकी खाल इतनी मजबूत थी कि जरा भी असर नहीं हुआ। उल्टा दैत्य और भड़क उठा। उसने नाव को फिर से भंवर में धकेल दिया। इस बार नाविक नेता को एक साहसी उपाय सूझा। उसने नाव के अगले हिस्से पर हारपून गन, भाला फेंकने वाली बंदूक लगाई और सीधा भाला झलकाए के शरीर में गाड़ दिया। योजना यह थी कि दैत्य के साथ बंधकर वे भंवर से बाहर निकल जाएंगे। वाकई यह तरीका काम किया, लेकिन तभी झलकाए पागल हो उठा। वह पानी से बाहर उछला और जोर से झटका मारकर भाला तोड़ डाला। जख्म के कारण वह वहीं तड़प कर मर गया और नाव भी भंवर में खिंच गई। गनीमत थी कि नीचे पानी की कुशनिंग थी। सबकी जान बच गई। पर तभी उन्होंने देखा कि ऊपर का समुद्र हवा में ही टंगा हुआ है, नीचे नहीं गिर रहा। यह देखकर सब हैरान रह गए।